मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 11th का अपना टॉपिक लिमिट्स, जिसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अभी उससे आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है इसमें 13.1। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं अभी। एक्सरसाइज हमारे पास है 13.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 10th। क्वेश्चन क्या है? लिमिट z टेंडिंग टू 1, लिमिट z टेंडिंग टू 1 and the function is z power 1/3 minus 1 divided by z power 1/6 minus 1। इवेल्युएट करना है हमने, इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें। और आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी है लिमिट x टेंडिंग टू a x power n minus a power n divided by x minus a, it is equals to n into a power n minus 1। ये है हमारे पास आइडेंटिटी। तो ये हम आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। तो हमारे पास बनता है लिमिट z टेंडिंग टू 1, z पावर 1/3 है माइनस 1। हम इसको z माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और z माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर, z पावर 1/6 माइनस z पावर 1/6 माइनस 1 है। इसको हमने z माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और z माइनस 1 से डिवाइड किया। अब ये z माइनस 1 इस z माइनस 1 से कैंसिल होगा। 1 को हम 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1/3 पावर, और यहां लिख सकते हैं 1/6 पावर। अब इसको जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो ये सेम यही आइडेंटिटी बन जाती है। और अगर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? n मींस 1/3 इंटू a पावर a यानी कि 1 पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, n इज 1/6 इंटू a पावर n माइनस 1। तो 1/3 इंटू 1 की पावर कुछ भी हमारा 1 ही बनेगा, डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू ये भी 1 बनेगा। तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है रेसिप्रोकल होगा 6/1, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 1/3, 3 से 6 कैंसिल आएगा, इट इज इक्वल्स टू 2। तो आंसर आ जाएगा इसका 2। एक्सरसाइज 13.1 10वां क्वेश्चन था ये हमारे पास। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास न्यूमरेटर भी क्या है इसका? सिंपल पॉलिनोमियल, और डिनोमिनेटर भी डायरेक्ट x की वैल्यू पुट अप कर देंगे बस। क्वेश्चन 11 है लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ax² प्लस bx प्लस c एंड दिस इज डिवाइडेड बाय cx² प्लस bx प्लस a, cx² plus bx plus a। Now given that a plus b plus c is not equal to 0, फाइंड करनी है हमें वैल्यू, इवेल्युएट करना है इसको। सो दिस इज, इसमें x की लिमिट जो 1 है वो हम डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं। x की लिमिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस b इंटू 1 एंड प्लस c डिवाइडेड बाय c इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस b इंटू 1 एंड प्लस c मीन्स न्यूमरेटर क्या बना, यहाँ पे a था, सॉरी, न्यूमरेटर क्या बना हमारा a प्लस b प्लस c और डिनोमिनेटर वो भी a प्लस b प्लस c है। सो a प्लस b प्लस c विल कैंसल आउट विद a प्लस b प्लस c, वी गॉट 1 एज द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू -2, लिमिट x टेंडिंग टू -2 एंड द फंक्शन इज 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये है। तो हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर में।
लिमिट इज x टेंडिंग टू -2, न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, x और 2 का एलसीएम 2x, फर्स्ट x से x कैंसिल आउट होगा तो 2 बचेगा, और सेकंड में 2 से 2 कैंसिल आउट होगा यहाँ पे तो x बचेगा। डिनोमिनेटर में x + 2 था, नेक्स्ट स्टेप में इसको उल्टा करेंगे तो 1/x + 2 होगा, x + 2 से ये x + 2 कैंसिल्ड आउट हो गया, और बाकी में अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर देते हैं 1/2 इंटू x की जगह पे -2, सो इट इज 1/4 माइनस, सो ये आंसर हो जाएगा -1/4। अब है हमारा 13th क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा sin ax + b, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax अपॉन bx, ये है हमारे पास। यहां हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के केस में हमारे पास क्या है, whenever we have limit x tending to 0 and sin of x divided by x, अगर ये सिचुएशन हमारे पास होती है it becomes equal to 1, यानी कि जो साइन का एंगल है सेम वही चीज डिनोमिनेटर में हो और उसकी लिमिट 0 हो, देन इट बिकम्स 1। अब हम वही चीज यहां इस क्वेश्चन में बना लेते हैं, तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ax है, हम अपनी तरफ से इसको ax से डिवाइड कर देते हैं और ax से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक bx ऑलरेडी डिवाइड में था तो ये x कैंसल्ड आउट हो जाएगा x से। अब जब हम इसमें लिमिट पुट अप करेंगे तो साइन ax अपॉन ax, और x की लिमिट 0 है तो क्या बन जाता है, ये अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इट बिकम्स 1, और मल्टीप्लाई a अपॉन b हमारे पास है ही, सो द आंसर बिकम्स a अपॉन b, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, 14 क्वेश्चन देखते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, 14 क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास कोई ना कोई एक टर्म है। 14th क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 13.1 एंड क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय साइन ऑफ bx। क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न हम वही यूज करेंगे इसमें भी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax, इसको हम क्या करते हैं ax से डिवाइड करते हैं और ax से मल्टीप्लाई करते हैं लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, साइन bx, इसको हम bx से डिवाइड करते हैं और bx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये x इस x के साथ कैंसल्ड आउट हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो साइन ax अपॉन ax क्या बनेगा 1, और साइन bx अपॉन bx ये भी 1 बन जाएगा, सो वी गॉट 1 मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई b, सो द फाइनल आंसर इज a डिवाइडेड बाय b, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारे पास था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई, इस बार लिमिट 0 नहीं है, इस बार लिमिट है हमारे पास पाई, एंड द फंक्शन इज साइन पाई माइनस x डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस x। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, साइन के लिए आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसको पुट कर लेंगे ताकि ये लिमिट 0 बन जाए, तो साइन वाली वही आइडेंटिटी बन जाएगी। सो लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू पाई है ना, तो पाई के साथ माइनस या प्लस ले सकते हैं हम, लेट अस सपोज साइन पाई माइनस h पुट कर लेते हैं हम, लेट पुट x इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस h, सो दैट न्यू लिमिट क्या बनेगी हमारे पास, न्यू लिमिट बिकम्स h टेंडिंग टू 0। कैसे, x की लिमिट क्या है पाई, x की जगह पे पाई पुट करेंगे तो क्या होगा, पाई इक्वल टू पाई माइनस h, पाई से पाई कैंसिल होगा, h की लिमिट 0 बनेगी। देन व्हाट द क्वेश्चन बिकम्स, देन द क्वेश्चन बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी अब हमारी, साइन ऑफ पाई माइनस x की जगह पे हमने क्या पुटअप किया है, पाई माइनस h पुटअप किया है, डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस, और x की जगह पे फिर से पाई माइनस h हम यूज करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, इट बिकम्स
लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ, यहां पे क्या बनेगा भैया, पाई से माइनस पाई कैंसल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस h, सो साइन h बनेगा, एंड डिवाइडेड बाय, यहां भी ये पाई से माइनस पाई कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस h, और मल्टीप्लाई पाई मींस पाई मल्टीप्लाई h, ये बच गया। अब जब हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, h की लिमिट कितनी है अपने पास, जीरो, लिमिट जीरो है तो साइन h अपॉन h, व्हाट इट बिकम्स 1, तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 अपॉन पाई है, और बाकी सारा बन गया हमारा 1, सो द आंसर इज 1 अपॉन पाई। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस में साइन ट्रिग्नोमेट्री वाले में अगर लिमिट आपकी जीरो नहीं है तो आप जीरो बना ले, ताकि साइन और टेंजेंट के केस में वो आइडेंटिटी यूज होती है वो बन सके। साइन और टेंजेंट के केस में होती है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। सिमिलरली आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी टेंजेंट के केस में होती है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टेंजेंट x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी साइन और टेंजेंट दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो cos ऑफ x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। अब ये जो आइडेंटिटी थी ये साइन और टेंजेंट के लिए थी हमारी, ये दोनों आइडेंटिटीज, कोस के लिए ये आइडेंटिटी नहीं है। चलिए हम डायरेक्ट x की जगह पे जीरो पुट अप करके देखते हैं। डायरेक्ट x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, कोस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय पाई माइनस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन पाई, ये आंसर आ गया आपका। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट लिमिट कब पुट कर सकते हैं, आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, मींस फंक्शन शुड बी डिफाइंड। जो लिमिट है उस पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तब तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अगर वो डिफाइंड नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करोगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और फंक्शन है हमारे पास ax प्लस x कोस x, ax प्लस x कोस x एंड डिवाइडेड बाय b साइन x, b साइन x, ये है हमारे पास। अब चलो एक बार हम डायरेक्ट लिमिट पुटअप करके देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट लिमिट पुटअप करेंगे तो इसमें क्या होगा हमारे पास, लेट अस पुट द डायरेक्ट लिमिट। x की लिमिट जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई कोस ऑफ जीरो। हाँ ठीक है मैडम, रखवा लेंगे, वो उस स्टोर में 12 और डिवाइड में क्या है, b इंटू साइन एक्स, b मल्टीप्लाई साइन एक्स, साइन की लिमिट जीरो रखें तो जीरो, मींस न्यूमरेटर भी सारा जीरो, डिनोमिनेटर भी सारा जीरो, विच इज नॉन डिटर्मिनिंग टर्म, जिसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, नॉन डिटर्मिनिंग टर्म। और नॉन डिटर्मिनिंग फॉर्म है इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुटअप नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से x कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक है, या ये समझ लो x से डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है। हमने x कॉमन आउट किया तो ये बचा a प्लस, यहां से x कॉमन हो गया तो इट बिकम्स कोस ऑफ x, एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारा, b साइन x, ये है। मैं साइन के लिए आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, लिमिट जीरो है ना, तो साइन के लिए आइडेंटिटी बनाएंगे तो इसको हमने x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये x इस x के साथ कॉमन आउट होगा, बाकी में अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो a प्लस कोस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई, और साइन के लिए लिमिट जीरो अप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 1, तो क्या बन गया, a प्लस कोस जीरो की वैल्यू होती है 1 एंड डिवाइडेड बाय b, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 18।
ओके, सेम इसी तरह इसका 19th है, 20th क्वेश्चन। 20th में भी आपको यही करना है, ax से डिवाइड, ax से मल्टीप्लाई। मैं नेक्स्ट करवा रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्वेश्चन 21 इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, और फंक्शन क्या है हमारे पास, कोसिकेंट x माइनस कोट x, ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोसिकेंट 0 पे इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, और कोट भी इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, कोसिकेंट x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन x माइनस कोट x कैन बी रिटन एज कोस x डिवाइडेड बाय साइन x, ये बनेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा अभी दोनों का, एलसीएम इज साइन x, यहां साइन से साइन कैंसल्ड आउट होगा 1, माइनस ये साइन से साइन कैंसल्ड आउट होगा, क्या बनेगा, cos ऑफ x। देन अब क्या होगा हमारे पास, इसको हम ले जाते हैं ऊपर, इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस के लिए आइडेंटिटी, 1 माइनस कोस के लिए होता है आपके पास आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर एंड हाफ ऑफ द एंगल। 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाएगा, जो भी था उसका हाफ। एंगल यहाँ क्या है, x, तो क्या बनेगा x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन x। साइन 2 थीटा की हम आइडेंटिटी बनाएंगे, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि 2 साइन हाफ ऑफ द एंगल इनटू कोस हाफ ऑफ द एंगल। यहां हम 2 से 2 कैंसल्ड आउट करते हैं, स्क्वायर से एक साइन कैंसल्ड आउट हो जाएगा, सो रिमेनिंग इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by 2 divided by cos x by 2, sin x by 2 divided by cos x by 2 means it is limit x tending to 0 sin x by 2 divided by cos x by 2, क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ x by 2। अब हम वही आइडेंटिटी बनाएंगे टेंजेंट के लिए, साइन और टेंजेंट दोनों के लिए होती है ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको अपनी तरफ से x by 2 से हमने डिवाइड किया और x by 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि x की लिमिट क्या थी 0, तो x अपॉन 2 की लिमिट क्या होगी 0 अपॉन 2, मींस x अपॉन 2 की लिमिट भी 0 रहेगी। तो लिमिट जब 0 है तो टेंजेंट एंगल अपॉन सेम टर्म अगर है तो इसको क्या बना सकते हैं, हम 1 बना सकते हैं, तो इट बिकम्स 1, ये बन जाएगा आपका 1। तो क्या आ गया भाई, लिमिट जब पुट करें तो 1 मल्टीप्लाई x की लिमिट 0 है, सो दिस इज 0 अपॉन 2 मींस 1 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0, सो द फाइनल आंसर विल बी 0, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 21। अभी हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 देखें, क्वेश्चन नंबर 22 एंड एक्सरसाइज इज 13.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 एंड द फंक्शन इज टेंजेंट ऑफ 2x, टेंजेंट ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2। अगर लिमिट 0 होती है तो हम टेंजेंट के लिए सेम वही आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ लिमिट 0 नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक द लिमिट 0 एंड फॉर दैट लेट अस पुट व्हाट, पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 के साथ आप प्लस ले सकते हो या माइनस ले सकते हो। मान लो प्लस पुटअप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पुटअप करोगे तो क्या होगा पाई बाय 2 प्लस h। अब चाहो तो माइनस पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है। Let us put x equal to pi by 2 plus h, then what the limit becomes, so that
द लिमिट बिकम्स h टेंडिंग टू 0। क्यों? x की लिमिट क्या थी? π/2। अगर हम x यहाँ पे π/2 पुट करें तो π/2 इक्वल्स टू π/2 प्लस h, और π/2 से π/2 कैंसिल होगा तो 0 बनेगा, मींस h इक्वल टू 0 लिमिट बन जाएगी। सो नाउ द व्हाट इज द क्वेश्चन बिकम्स नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हमारी जो लिमिट है वो 0 बन जाएगी, और टेंजेंट ऑफ 2 इंटू x की जगह पे हमने क्या पुट किया है? π/2 प्लस h हमने पुटअप किया है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई x माइनस π/2 था। x की जगह पे हमने पुट किया है π/2 प्लस h, और माइनस में एक π/2 ऑलरेडी है, तो प्लस π/2 से माइनस π/2 कैंसल हो जाएगा। वी गॉट लिमिट h टेंडिंग टू 0, टेंजेंट ऑफ 2 को अंदर ले जाते हैं, इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो π/2 से तो 2 कैंसिल होगा, पाई बनेगा, और h से 2 को मल्टीप्लाई होगा तो 2h डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? h। सो वी गॉट दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, पाई का मतलब 180, तो टेंजेंट 180 प्लस थीटा, 180 है तो फंक्शन आपका सेम रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, और क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट ये बन रहा है आपका, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव डिवाइडेड बाय h। अब टेंजेंट में हमारे पास आइडेंटिटी है, अगर लिमिट 0 है तो जो टेंजेंट का एंगल है सेम टर्म डिनोमिनेटर में आने पर 1 बन जाएगा। तो यहाँ एंगल 2h है तो हम इसको 2h बनाने के लिए अपनी तरफ से इसको 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1 बन जाएगा, क्योंकि लिमिट 0 है। सो इट बिकम्स 1 एंड मल्टीप्लाई 2 एज इट इज, सो आवर आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या बन जाएगा आपका? 2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका 22। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ट्वेंटी थ्री से आगे के क्वेश्चन थोड़े से चेंज है, आगे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1। हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक बार लिमिट 0 लेके और एक बार लिमिट को 1 लेके, दोनों लिमिट लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और फंक्शन क्या है हमारा? वी हैव द फंक्शन fx इज गिवन एज, फंक्शन क्या गिवन है भाई? एक बार हम फंक्शन यूज करेंगे 2x प्लस 3, और ये फंक्शन कब यूज करेंगे? व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंडली वी विल यूज द फंक्शन 3 इंटू x प्लस 1, और ये फंक्शन कब यूज करेंगे? इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन यूज करेंगे, लेस देन 0 है तो ये वाला। हमें लिमिट निकालनी है फंक्शन के लिए, इवेल्युएट करना है, एक बार लिमिट को 0 लेकर और एक बार लिमिट को 1 लेकर। चलिए पहले हम लिमिट 0 लेके निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू कितना है? लिमिट x टेंडिंग टू 0। जब हमारे पास ऐसा केस होता है लेस देन और ग्रेटर देन वाला, उसमें जरूरी हो जाता है कि हमें दो लिमिट निकालनी पड़ती हैं, एक लेफ्ट हैंडेड लिमिट और दूसरी राइट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड लिमिट में क्या है भाई? लिमिट पहले 0 पे निकालें तो 0 के साथ स्लाइट नेगेटिव हम यूज करेंगे। अब लिखेंगे फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा होगा भाई? लेस देन 0, 0 से स्लाइट नेगेटिव है, स्लाइट नेगेटिव मतलब 0 से लेस, जहां x में लेस देन 0 हो वो वाला हम फंक्शन यूज करेंगे। x लेस देन 0 यहां पे है, सो वी विल यूज दिस फंक्शन 2x प्लस 3। सो आवर फंक्शन इज 2x प्लस 3। अब इसमें हम लिमिट यूज करेंगे। अगर आपका ये सिंपल पोलिनोमियल है तो आप डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर सकते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर लेते हैं क्योंकि ये पोलिनोमियल है। सो 2 इंटू 0, 0 नेगेटिव का 0 ही रहेगा, प्लस 3, सो वैल्यू इज 3। देन द राइट हैंडेड लिमिट निकालते हैं हम इसकी। लिमिट राइट हैंडेड लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू स्लाइट पॉजिटिव हो जाएगा 0 के साथ, राइट हैंडेड में स्लाइट पॉजिटिव, लेफ्ट हैंडेड में स्लाइट नेगेटिव। अब स्लाइट पॉजिटिव है तो मतलब x की वैल्यू कौन सी लेनी है? जहां x ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 0 कौन से है सेकंड वाले में, मींस फंक्शन हम यूज करेंगे 3 इंटू
x प्लस 1। और क्योंकि ये भी सिंपल पोलिनोमियल है, हम डायरेक्ट x की लिमिट पुट कर सकते हैं, और x की लिमिट कितनी है इसमें 0, सो इट इज 0 प्लस 1। सो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3। लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट इक्वल है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो वी गॉट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, इट इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा आंसर इसका 3 बन गया। अभी इसी क्वेश्चन में अब आगे दूसरा इसी में पूछा गया है, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे भी निकालना है हमें। एट x इज इक्वल्स टू 1 पे जब हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 के साथ स्लाइड नेगेटिव, फंक्शन कौन सा होगा भाई, x की वैल्यू जब 1 से लेस है, अब x की वैल्यू 1 इसमें भी लेस है, x की वैल्यू 1 जो है 1 से लेस ये भी है और 1 से लेस ये भी है, दोनों ही ऐसे फंक्शन है जो लेस देन 1 है, क्योंकि जो 0 से लेस है वो 1 से लेस है, और जो 0 से ग्रेटर है वो भी 1 से लेस हो सकता है ना, 0.5 आ गया, 0.6 आ गया, दोनों ही केस ऐसे हैं जो 0 से लेस देन है। तो हम कौन सा यूज करेंगे इस केस में, हम यूज करेंगे विच इज मोर क्लोजर टू 1, इनमें से 1 के ज्यादा क्लोजर कौन सा है। और वैसे भी जब हम ये लगाते हैं ना लेस देन, दिस इज स्लाइटली लेस, ये थोड़ा सा लेस हो वो लेना है, लेस देन 0 वाला तो बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा, हमें ग्रेटर देन 0 वाला केस लेना पड़ेगा। x की वैल्यू लेस देन 1 लेनी है ना, तो 1 से लेस का जो केस है वो 1 से थोड़ा सा ही लेस होना चाहिए, इसलिए जो 0 से ग्रेटर है वो वाला फंक्शन हम इसमें यूज करेंगे। सो वी विल यूज द फंक्शन 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये फंक्शन यूज करेंगे लेफ्ट हैंडेड लिमिट में, क्योंकि इसमें 1 तो दे ही नहीं रखा ना। अब पिछला पार्ट किया 0 पे निकाल रहे थे तो 0 पे लेस देन था अपने पास, 0 पे ग्रेटर देन था, तो एक लेफ्ट हैंडेड बन गया एक राइट हैंडेड बन गया बस। बट यहां क्या है, हम लिमिट निकाल रहे हैं 1 पे, और 1 पे निकाल रहे हैं तो यहां देखो 1 तो दे ही नहीं रखा इन्होंने, लेस देन कौन सा लें ग्रेटर देन कौन सा लें, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है, इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे जो 1 के ज्यादा क्लोजर होगा, है ना। 1 के ज्यादा क्लोजर कौन सा माना जाएगा, जो 0 से ग्रेटर है, ना कि 0 से लेस वाला, तो इसलिए ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या है 1, स्लाइटली नेगेटिव तो शो करता है, हमें फंक्शन कौन सा लेना है, एक्चुअल जो लिमिट है इसकी वो कितनी है 1, तो एक्स इज पे क्या पुटअप करेंगे हम 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना बन गया 3 इंटू 2 मीन्स 6। अब निकालते हैं राइट हैंडेड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 से स्लाइट ग्रेटर, फंक्शन क्या होगा 1 से ग्रेटर, मतलब जो 0 से ग्रेटर है वही 1 से ग्रेटर हो सकता है, 0 से लेस वाला तो 1 से ग्रेटर वैसे भी नहीं हो सकता, तो इसमें भी फंक्शन हमारा वही यूज होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। और क्योंकि अब ये अपना पोलिनोमियल फंक्शन है, सिंपल पोलिनोमियल है, तो हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुटअप कर सकते हैं 1, एक्स यहाँ पे लिमिट क्या है 1, सो दिस इज 2 इंटू 3 अगेन 6, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आया लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, इसका आंसर क्या बन गया आपका 6 बन गया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन के लिए जब लिमिट आपकी 0 थी तो फंक्शन की वैल्यू 3 आती है, और लिमिट जब 1 है तो लिमिट की जो एग्जिस्टेंस है वो 6 आती है, लिमिट की वैल्यू हमारे पास 6 बनती है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं 24, आज के लिए 24 तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उससे आगे के करते हैं। अभी 24 क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए इसका, एक्सरसाइज 3.1 13.1 क्वेश्चन 24। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड fx, ये हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, दिस वी हैव टू फाइंड, वेयर व्हाट इज द फंक्शन fx, fx is the function given as x square minus 1 if x is less than equals to 1, and secondly it is minus of x square minus 1 कब, if x is greater than 1, ये है। चलिए हम निकालते हैं इसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट दोनों। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या होगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 के साथ स्लाइट नेगेटिव, 1 पे पूछी थी 1 के साथ स्लाइट नेगेटिव, विच फंक्शन वी विल यूज, एक बार चाहो तो आप fx लिख सकते हो, अभी आप लिख लो कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है, लिमिट
x टेंडिंग टू 1 स्लाइट नेगेटिव, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जहां पे x की वैल्यू 1 से स्लाइट नेगेटिव मतलब लेस हो, 1 से लेस, और 1 से लेस है यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 1, तो फंक्शन होगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1। अब क्योंकि ये सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, आप डायरेक्ट x की लिमिट पुट कर सकते हो। x की लिमिट क्या है 1, सो इट इज 1 स्क्वायर एंड माइनस 1 means 1 minus 1 which is 0, and the right handed limit is limit x tending to 1 slight positive and the function fx, or it is limit x tending to 1 slight positive. What is the function? फंक्शन कौन सा होगा जब x की वैल्यू 1 से स्लाइट ग्रेटर है, इट मींस व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, सो फंक्शन होगा हमारा माइनस ऑफ x स्क्वायर एंड माइनस 1। अब क्योंकि ये हमारा सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, वी कैन डायरेक्टली पुट द लिमिट, एंड लिमिट इज 1, सो माइनस ऑफ x square means 1 square and minus 1, so we got it is minus of 1 and minus 1 which is minus 2. So here we find that left handed limit is not equals to right handed limit, so the limit does not exist, ये आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, इस लिमिट को हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दोनों लिमिट्स की वैल्यू इक्वल नहीं है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय। स्वस्थ रहें और खुश रहें। ये तो एक बढ़िया है ना, इसमें आपका चेहरा नहीं आएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।